देखिए हमारे सहयोगी विपिन चौबे आपको दिख रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर, जो कि बागेश्वर धाम में ही मौजूद हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। विपिन, आप लगातार बागेश्वर बाबा के कथावाचक जो भी ये सम्मेलन हो रहा है उसमें आप जा रहे हैं, लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं और लोगों की जो गहरी आस्था है, श्रद्धा है उनके प्रति, उसके बारे में भी कई बातें आपने दिखाई हैं लोगों से बातचीत करके। इस वक्त जहां पर आप मौजूद हैं, क्योंकि अब लगातार बाबा के चमत्कार से मामला आगे बढ़ के अब हिंदू राष्ट्र बनाए जाने को लेकर के विवाद बढ़ गया है। जरा आप बताएंगे कि आखिर अपने कथा के दौरान किस कॉन्टेक्स्ट में बाबा ने यह बयान दिया था जिसको लेकर के अब बाबा पे सवाल खड़े हो रहे हैं। ये तक कहा जा रहा है कि बाबा तो बस एक मुखौटा है, पीछे कुछ और है जो बुलवा रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाइए। देखिए, इसके पीछे सच्चाई क्या है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कल जब रायपुर के पंडाल में बाबा ने घोषणा की कि सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर उन्होंने भारत को यह नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और आज इस मौके पर मैं यह ऐलान करता हूं कि तुम मेरा समर्थन करो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। उसके बाद ये चर्चा शुरू हो गई कि आखिरकार बागेश्वर धाम है कहां से वो बाबा निकले, कहां से यहां तक पहुंचे, और आज पूरी दुनिया में अगर चर्चा है तो वो दिव्य धाम कैसा दिखता है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। इस गेट से आप एंटर होंगे और सीधे आपको दिव्य धाम के दर्शन करवाएंगे, और आप देखिए कि कितनी बड़ी तादाद में श्रद्धालु आते हैं और यहीं बैठकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वो तमाम चमत्कार करते हैं जिसकी चर्चा आज की तारीख में पूरी दुनिया में है कि क्या आस्था और अविश्वास, अंधविश्वास के बीच में एक बारीक सी लाइन है। कौन सी है वो लाइन? सबसे पहले उस दिव्य धाम के दर्शन और उस गद्दी के दर्शन करिए। यहीं पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बैठते हैं, यहां उनका खड़ाऊ रखा गया है और ये वो सोफा है जहां वो बैठते हैं, और पीछे भगवान श्री राम की मूर्ति, इधर सन्यासी बाबा जिनके वो शिष्य हैं, जिनकी साधना करके उन्होंने ये शक्ति हासिल की है, और ये वो गद्दी है। यहीं पर लोग आते हैं उनसे मिलने के लिए और यहां पर बैठकर वो सब कुछ दिखाते हैं, वो चमत्कार जिसकी तस्वीरें अब तक आपने यूट्यूब चैनल्स में और चैनल्स पर वीडियोस में देखा है। यहीं बैठकर वो सारे चमत्कार होते हैं और इसी गद्दी पर बैठकर वो ये बताते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप कौन है, आप कहां से आए, आपके मन में क्या है, क्या सवाल है, उसका जवाब क्या होगा और कैसे आपकी समस्या का निराकरण होगा, वो तमाम चीजें बाबा यहीं से बैठकर दिखाते हैं। जी बिल्कुल ठीक है विपिन, बने रहे आप हमारे साथ। और हमारे साथ रंगरेज साहब भी मौजूद हैं। रंगरेज साहब, देखिए पिछले दिनों मोहन भागवत ने भी ये बयान दिया हिंदू राष्ट्र को लेकर और उन्होंने जोड़ने की कोशिश भी की। उन्होंने कहा कि सबका डीएनए एक है, मस्जिदों और मदरसों के दौरे पर भी वो निकले। आपको क्या नजर आता है, मतलब कोशिश क्या है? क्या वाकई इस थ्योरी को आगे रखकर भी लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हुए आपको राजनेता और तमाम सामाजिक संगठन से जुड़े हुए लोग नजर आ रहे हैं, या फिर कुछ और नजर आ रहा है? देखिए, ये एक पूरा एजेंडा है और मैं आपको ये अभी आपके चैनल पर ही सामने आ गया कि कैसे अभी जो आरएसएस के चीफ जो अभी थे, क्या नाम उनका, इंद्रेश कुमार जी ने बताया कि वो समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं हिंदू राष्ट्र का। तो जब तक ऐसे लोगों के खिलाफ कानून कार्रवाई नहीं करेगा यूएपीए के तहत, अगर यही बात अगर कोई मुसलमान कह देता कि ये मुस्लिम राष्ट्र हो जाएगा तो आज वो कहां होता, ये आपको और हमको सबको मालूम है। और क्या हुआ पीएफआई का, पीएफआई ने भी ऐसे ही वादा किया था। लेकिन रंगरेज साहब, यहाँ ये बात भी तो याद रखिए ना कि जबरन ये नहीं होगा, जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, अपनी इच्छा के अनुसार ही किया जा सकता है, ये भी तो याद रखिए ना। देखिए मेरी बात सुनिए, ये बीएचपी, बजरंग दल और आरएसएस की पहले से सोच, देश आजाद होने से पहले से ही इनके दिमाग में हिंदू राष्ट्र की थ्योरी थी और ये करते आए उसी चीज को। और अभी तक 9 साल, अच्छा ये बताइए 9 साल भाजपा को सरकार में हो गए, बना दीजिए हिंदू राष्ट्र। कौन मना कर रहा है, कौन रोक रहा है? करिए, बनाइए, मगर ये बनाएंगे नहीं, इसे चुनाव में बनाएंगे, फिर आप कहेंगे कि मैं आपके बीच में बोलता हूं। और ये जो है इनके एजेंडे को बोलेंगे संघ के बारे में, आप संघ को पहचानते हैं, आप कभी संघ में गए? और आप ये बताइए, जब आप संघ के बारे में कुछ जानते नहीं है, आरएसएस क्या है? खराब करने का, आरएसएस वो संस्था है जब भी सरकार में, देश में किसी व्यक्ति के ऊपर कोई संकट आता है, सबसे पहले कोई रेल दुर्घटना घट जाए, जहाज दुर्घटना घट जाए, वहां पुलिस से पहले वहां पर आरएसएस के लोग होते हैं। वो एक सामाजिक संस्था है जो व्यक्ति का निर्माण करती है। देश की अर्थव्यवस्था कैसे होगी? संघ का काम है व्यक्ति का निर्माण करना, वह राजनीतिक संस्था नहीं है। आप संघ के बारे में इस प्रकार की भाषा बोलेंगे, आप संघ के बारे में जानते कुछ नहीं है। बाबा की बातों पर ध्यान लगाना है। आप कुछ दिनों तक कौन सा साथ संघ में जाइए, आप कौन सा साथ चाह रहे हैं? आप कह रहे हैं तुम मेरे साथ दो, मैं संघ में जाइए, संघ में जाकर लेकिन शास्त्री जी शाखा में आप जाएंगे तो राजकुमार शास्त्री जी समझेंगे। अरे भाई राजकुमार शास्त्री जी, सवाल सुनेंगे आप? नहीं है
शास्त्री जी, जाने हुए संघ के बारे में शास्त्री जी इस प्रकार की भाषा नहीं बोल सकते। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बयान आपने सुना। उन्होंने कहा कि अगर वो वाकई चमत्कारिक आदमी हैं, संत हैं, तो जोशी मठ की दरारों को जोड़ दें, हम मान लेंगे कि वो चमत्कार करते हैं, वरना सब छलावा है। तो शंकराचार्य की बातों से भी इत्तेफाक नहीं रखते आप? देखिए, अविमुक्तेश्वरानंद जी बहुत आदरणीय हैं और इस गद्दी के जो पूज्य संत स्वामी जी थे, जो अब शरीर उनका रहा नहीं, और वह भी बड़े सिद्ध संत थे। अविमुक्तेश्वरानंद जी ने वो एक भावेश में, मजाक में कोई बात कह दी है, उसको लेकर के मीडिया इतना हाईलाइट कर रहा है। सीरियस करवा दीजिए ना, कह के करवा दीजिए बाबा जवाब। जोशी मठ की जो दरारें हैं उन्हें भरवा दीजिए। परम आदरणीय रामभद्राचार्य जी ने उसका जवाब दे दिया। चीन को हटवा दीजिए। जब रामभद्राचार्य जी ने उसका जवाब दे दिया कि आप वहाँ के शंकराचार्य हैं, आप पहले वहाँ की समस्या का निदान करिए। यदि अविमुक्तेश्वरानंद जी से वहाँ की कुछ समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो सारा संत समाज अविमुक्तेश्वरानंद जी के साथ में। विवेक जी बता दूं, विवेक जी आज ये भी आरोप लगता है के पास में जा रहे हैं, जब कोई हिंदू आज जाकर के सनातन की बात करता है तो तुरंत कह दिया जाता है इसके पीछे पॉलिटिकल। बता दूं, आज धीरेन्द्र जी विवेक जी से सवाल है, अविमुक्तेश्वरानंद जी के पास में जा रहे हैं। आज अविमुक्तेश्वरानंद जी से बात शास्त्री जी ये सवाल विवेक जी से पूछा गया है, विवेक जी जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा है, ऐसा कोई नहीं कहता है कि संतों का, भाई कई अच्छे गॉडमैन हुए हैं, संत हुए हैं जिनका योगदान है। स्वामी अग्निवेश उसमें अग्रसर थे सबसे ज्यादा। अगर आप जो है चाइल्ड लेबर की बात करें, जिसके बाद हमारे देश के व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला, तो कहीं ना कहीं सारे सूत्र स्वामी अग्निवेश से मिलते थे और भगवाधारी थे। तो उनको लेफ्ट की रैली में हम बुलाते थे और कहते थे जो सच्चा संत होगा उसके भगवा में लाल का रंग जरूर होगा और वो गरीब की बात जरूर करेगा, मजलूम की बात जरूर करेगा, सोशल जस्टिस की बात करेगा। प्रमोद कृष्णन है, उनके बारे में तारीफ करूंगा तो ये लोग बोलेंगे साहब वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार से माननीय शंकराचार्य जी ने भी अच्छे शब्द यूज करे हैं। दूसरी बात, नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था, क्या हासिल हुआ साहब? और पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र है, क्या हासिल हुआ? क्या दुर्गति हुई? और सेक्युलर होने के बावजूद भारत ने। ठीक है विवेक जी, आप सब लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, हमारे पास समय कम था। आप सभी लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। आप बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने ये बयान तो दे दिया है कि तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। क्या अब इस बयान पर वो यू टर्न लेंगे या फिर अपने इस बयान पर कायम रहेंगे? क्योंकि इस बयान का अब लगातार विरोध भी हो रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री अलग अलग वजहों से सुर्खियों में थे, लेकिन अब सुर्खियों में इसलिए आए क्योंकि उन्होंने कहा है कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। और इसी को लेकर के वो इस वक्त सबसे ज्यादा विवादों में। आपने देखा कि उनको जान से मारने की धमकियां भी मिलनी शुरू हो गई। हमारे साथ थी राजकुमार शास्त्री जी। कल तक बाबा कष्ट निवारण बताते थे, लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे। अचानक धीरेन्द्र शास्त्री को क्या हुआ कि वो हिंदू राष्ट्र की बात करने लगे? देखिए, आज वह समय आ गया है जबकि प्रत्येक व्यक्ति को हिंदू राष्ट्र की बात करनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए, पूरी दुनिया में 57 ऐसे देश हैं जो इस्लामिक हैं और हिंदू राष्ट्र एक भी नहीं है पूरी दुनिया में। भारत एक ऐसा है जिसको हिंदू राष्ट्र की घोषणा बहुत दिनों से, आज से नहीं है, बहुत दिनों से सरकार से मांग चल रही है कि कम से कम एक देश ऐसा हो जिसको हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। और वही बात जो सारे देश की जनता, क्योंकि राजकुमार शास्त्री जी, मैं माफी के साथ आपको टोकना चाह रहा हूं। राजकुमार शास्त्री जी, यही कोई ये बयान दे दे कि हम इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे तो आप कहेंगे संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करो। इस्लामिक तो पहले 57 देश हो चुके हैं, हिंदू राष्ट्र एक भी नहीं है। कोई तो ऐसा राष्ट्र होना चाहिए जहां पर हिंदुओं को गर्व से हिंदू कह सके कि हम हिंदू राष्ट्र के निवासी हैं। अगर अब बाबा, आपको मालूम है कि बाबा सबके दिल की बात को रंगरेज साहब जान लेते हैं। रंगरेज साहब, क्या आपको आपत्ति है कि अगर कोई स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से अगर अपना धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाए, जो कि बागेश्वर धाम में कई ऐसे लोग हैं जो कि मुसलमान धर्म से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार हिंदू धर्म अपनाया है, आपको इससे आपत्ति है क्या? देखिए, अगर कोई यही बात, अगर कोई हिंदू अगर मुसलमान बन जाता तो ये पूरा मुद्दा बन जाता और सारी सुर्खियां बटोरता, वो सारे टीवी चैनल पर। ये आज मुसलमान अगर हिंदू हो जाता है तो देखिए किसे, मैं ये कह रहा हूं जो इन्होंने कहा है बाबा ने
कि हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात की है, इन्होंने संविधान का अपमान किया है, देश के कानून का अपमान किया, इन्होंने पूरे 130 करोड़ भारतीयों का अपमान किया है। ये देश सेकुलर है और सेकुलर ही रहेगा, मगर ये छोटे छोटे चिंटू बाबा के नाम पर जो आ रहे हैं लोग, नए नए अपना जो है अपने आप को पब्लिक सिटी कराने के लिए कि ऐसे बयानबाजी करते हैं। चिंटू बाबा ये नहीं है, ये अंतर्यामी बाबा है, सब कुछ बता देते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है। सब ये तंत्र मंत्र का जो मामला है ना, ये सब फेक है और झूठा और फरेब। विपिन चौबे हमारे साथ मौजूद हैं और शुभम गुप्ता भी बागेश्वर धाम से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन, लेकिन आप जरा ये बताइए कि इस धमकी के बाद वहां पर क्या हलचल नजर आ रही है, और पुलिस की सुरक्षा का एक मसला और दूसरा इस मुद्दे को जिसे एक बार फिर जिंदा करने की कोशिश की गई है, उठाने की कोशिश की गई है, इसका कितना असर हिंदू राष्ट्र का मुद्दा? देखिए समीर, बिल्कुल हिंदू राष्ट्र की चर्चा इस वक्त बागेश्वर धाम में है, लेकिन